श्रीकांत सर के लिए यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि ये जो ड्यूस ऑफ लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले यहाँ रेवोल्यूशन लगा दीजिए। ड्यूस ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति आ चुका है। और दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट, कहीं नहीं लिखा हुआ, वो भी लिखवा दीजिए। तो वो ताकत जो है एक लड़की की, एक लेडीज की जो होती है ना, आज दिख रही है। और हमें लगता है कि हमें कहीं ट्रेनिंग में बताया जाता था कि हाँ, आने वाले हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में एक लड़कियां लीड करेगी, वो पावर यहाँ दिख रहा है। और आग तो लगा हुआ ही है। दोस्त, सीखने के लिए तो मैं भी आया हूँ। और कहता है कि ड्यूसॉप की शुरुआत धनबाद से किया, और आज सब कुछ है ड्यूसॉप से। पैसे हैं, शोहरत है, नाम है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन स्टार्ट कैसे हो, बोलता है कि जिनको आज आप सुनने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी भी शुरुआत उनकी वीडियो देख के, किताबों में उनकी कहानियाँ पढ़ के मैंने भी ड्यूसॉप को जाना। और कहीं ना कहीं मेरी भी एक तमन्ना होती थी कि सर से कभी मिलूं, सर से कभी बात हो। मतलब बोलता है ना कि एक पर्सन जो आपके आइडल होते हैं, तो उनसे एक मिनट कभी बात हो जाना या कभी उनसे लाइव मुलाकात हो जाना हमारे लिए भी बड़ी बात थी। लेकिन ये ड्यूसॉप है दोस्त, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग लेके, उनकी बातों को सुन के धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और आज इस मुकाम पर आया हूँ। आज भी कुछ साल काम करने के बाद, सारी अचीवमेंट होने के बाद भी दोस्त, आज भी उनसे मिलने के लिए उतना ही एक्साइटेड रहता हूँ जितना पहला दिन था। यस सर। जब मुझे मालूम चला कि यहाँ प्रोग्राम है और मुझे आना था, तो कल रात में एक्साइटमेंट में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं कोशिश कर रहा था, जनरली मैं 10 बजे 11 बजे सो जाता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जल्दी हार्डली 10 बजे तक सो ही जाऊँ। नहीं, आप बिलीव नहीं करें, एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रहा था, 12 बज गया। तो और चूँकि धनबाद से मुझे कार चला के खुद ड्राइव करके आनी थी, और एक टीम को भी साथ में लाना था जो मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर से मुझे रिसीव करनी थी। तो मुझे लगा सोऊंगा नहीं तो सुबह ड्राइव कैसे करूँगा। बहुत मुश्किल से सोया और सुबह 3 बजे नींद टूट गई। यस सर। और नींद जब 3 बजे टूट गई, बोला दोबारा सोऊंगा तो 6 बज जाएगा। और कमिटमेंट था, सर ने सिखाया है पंक्चुअलिटी क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है, सिंसियरिटी क्या होती है, डेडिकेशन क्या होती है, जील क्या होता है, पागलपन, ये सब ड्यूसॉप हमारे सीनियर ने यहाँ सिखाया है। यस सर। और 3 बजे फिर वहाँ से जगा और तैयार हुआ, और डॉट दुलाल सर साथ में है, इन्हें मैंने बोला था, ये बोले कि 6 बजे निकलेंगे, बोले नहीं लेट हो जाएगा, 5:30 बजे तैयार रहिएगा। और 5 बजे मैं तैयार होकर डॉट 5 बजे मैंने घर से निकला, इन्हें कॉल किया कि 5:30 बजे मैं आपको रिसीव कर रहा हूँ। और ऑन डॉट 5:30 बजे सर को रिसीव मैं पहुँच गया था। सही है। कुछ कारण से थोड़ा बहुत लेट हुआ, चूँकि टीम होती है ना, सारी जगह से रिसीव करना होता है, और धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो ये बताने के पीछे रीजन सही है ना दोस्त, वो एक्साइटमेंट आज भी है। ऐसा नहीं कि समय बीत गया, अचीवमेंट हो गया, कार खरीद लिया, पैसा आ गया, लोग इज्जत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आज भी नहीं है। आज भी सर से एक मुलाकात के लिए उतना ही एक्साइटेड रहता हूँ जितना पहला दिन था। और दोस्त सही में आज भी मैं भी सीखने के लिए आया हूँ। 200 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ, रात के 3 बजे से जगह हूँ, और 12 बजे सोया हूँ, 3 घंटे सिर्फ सोया था। फिर भी एक्साइटमेंट लेवल वही है। एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूँगा, यस सर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यस सर। वो टाइम था अनडिवाइडेड इंडिया का, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, तब की एक छोटी सी स्टोरी है। वो शहर था लाहौर, अनडिवाइडेड का लाहौर शहर, कल्चर, लिटरेचर और म्यूजिक का शहर। उस शहर में एक प्रोग्राम होना था के.एल. सहगल साहब का। के.एल. सहगल नाम सुने? म्यूजिक इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। उनका एक प्रोग्राम वहाँ होना था, और जैसे आज ये हॉल खचाखच भरी हुई है ना, उनके प्रोग्राम के लिए उस शहर में इतनी लाखों की भीड़ जमा थी दोस्त, लाखों की भीड़। और उनको इनवाइट किया गया, तो लोग उनको मिलने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए पागल थे। और लाखों की भीड़ जमा हो गई, और प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था। के.एल. सहगल साहब होटल में आकर रुके, और प्रोग्राम शुरू ही होने वाली थी कि लाइट चली गई। तो ऑर्गेनाइजर ने बोला है कि सर जब लाइट आ जाएगी, माइक ऑन हो जाएगा, तो आपको बुलाऊंगा और आप आइएगा। लेकिन लाइट जब गई दोस्त, तो लाइट आने के नाम ही नहीं ले रही है। और भीड़ इतना पागल हो रही थी,
मतलब सागर साहब को सुनने के लिए, उनकी झलक देखने के लिए ऐसा लग रहा था कुर्सियां तोड़ देंगे, ऐसा लग रहा था पोस्टर फाड़ देंगे। ऑर्गेनाइजर को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तब किसी ने ऑर्गेनाइजर को सलाह दिया कि इस भीड़ में एक बच्चा है जो सिर्फ 13 साल का है, थोड़ा बहुत गाता है, आप उसे स्टेज पर खड़ा कर दीजिए, शायद वो थोड़ा बहुत लोगों को एंटरटेन करे, लोगों का मन बहल जाएगा। ऑर्गेनाइजर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोला चलो इसी के बात मान लेते हैं। उस बच्चे को स्टेज पर खड़ा कर दिया गया और वो बच्चा स्टेज से गाना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्त, वो बच्चा ऐसा गाया, ऐसा गाया, ऐसा गाया, ऐसा लोग मगनमूद होकर उसे सुनने लगे कि लोग भूल गए कि केएल सागर साहब के प्रोग्राम में आए हैं। जानते हैं वो बच्चा कौन था? आर.डी. बर्मन साहब थे। और म्यूजिक इंडस्ट्री में 40 साल तक म्यूजिक इंडस्ट्री के बैक साउंड में उनका आवाज आने लगा, आवाज आते रहा। और कहते हैं उनके आवाज में वो नूर था, वो जादू था कि एक रोशनी बिखेर देते थे। दोस्त, ये कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाया कि ठीक आज से 21 साल पहले, ठीक आज जैसे अभी सारे लोग यहाँ पर, मुझे जहाँ तक पता है कि ड्यू सब में जितने लोग आते हैं ना, मैक्सिमम 90-95% ऐसे लोग आते हैं जिनके पास विल होता है। विल समझते हैं? इच्छा। उनके पास स्किल नहीं होता है, उनके पास विल होता है। विल लेके ड्यू शॉप में आते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आंधी मचा दूंगा, तूफान मचा दूंगा, जो स्टेज से देखता हूं मैं। और ऐसे ही लोग आते हैं, हम लोग भी ऐसे ही आए थे। लेकिन दोस्त, आज से 21 साल पहले की एक स्टोरी है। 21 साल पहले ड्यू शॉप की, और उससे कुछ साल पहले की बात है। एक बच्चा पढ़ने जाता है हैदराबाद, एक लड़का पढ़ने जाता है हैदराबाद। क्या चीज़ का? आईटी का। हम आईटी कब जाने? बहुत बाद में दोस्त। और वो बहुत पहले, आज से लगभग मैं 22-23-25 साल पहले हैदराबाद पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ अपनी कोर्स करते हैं और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं। वहाँ से जब लौट के अपने शहर पटना आते हैं तो किसी ने उन्हें ड्यू शॉप का प्लान दिखा दिया। पता नहीं उनको क्या समझ में आया। बाद में हमें मालूम चला कि वो एक ऐसे इंसान है जिनके पास, जहाँ ड्यू शॉप में 98% उस वक्त 98% वैसे लोग आ रहे थे जो बिल था उनके पास, लेकिन वो एक ऐसे इंसान आए जिनके पास बिल भी था और स्किल भी था। ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर कंपनी में थे, बिल भी था और दिल भी था और स्किल भी था। जानते हैं वो कौन थे दोस्त? कोई और नहीं, आज हमारे बीच बैठे हुए हमारे चिंटू सर हैं। तो सोचिए आप कि आज बहुत सारे लोग जो सब शुरुआत करने से पहले सोचते हैं हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। सर से आज हम जानेंगे कि आखिर 21 साल पहले, जहां ड्यू शॉप का कोई नाम नहीं था, जहाँ लोग इसे कर नहीं रहे थे, कोई वजूद नहीं था, आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्या आया? जिनके पास तो सब कुछ था, पैसा था उस वक्त भी, अगर हैदराबाद में पढ़ रहे थे, जॉब कर रहे थे, पैसे थे, स्किल भी था, ऑलरेडी उसमें आईटी फील्ड में थे। तो आखिर इनके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आई जिन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम ड्यू शॉप में अच्छा करेंगे। और दोस्त, वो ड्यू शॉप में अच्छा ही नहीं किए, उन्होंने इस कंपनी को एमडी के साथ मिलके हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड में स्टेबल करने में सहयोग किया। लास्टली दोस्त, उस महान शख्सियत को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा और हम चाहेंगे एक जो ऐसी एक ताली उनके साथ हो कि पटना तक उनकी ताली की गूंज चली जाए। मैं भी उन्हें सीखने के लिए आया हूँ, सीख के ही आगे बढ़ सकता हूँ। लास्टली अपने बातों को वाइंड अप करना चाहूँगा 2 लाइन से। ओ पथ क्या पति कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, ओ पथ क्या पति कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाभिक की धारी परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तेरे